अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर देखेंगे। जो रिपोर्ट इंटरनेट के ऊपर है कि मतलब इंटरनेट गैप के ऊपर है स्पेशली, और पाकिस्तान में क्या इश्यूज़ हैं इंटरनेट से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन के यूजेज से, इन चीज़ों से क्या रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उसको हम डिस्कस करेंगे जो कि डॉन न्यूज़ में आज की डेट में पब्लिश हुआ था। तो चलिए इसको, इस एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। देखें, एडिटोरियल का नाम द डिजिटल डिवाइड है और इसमें एक बहुत ही अच्छे रिपोर्ट के ऊपर इसको बनाया गया है, द डिजिटल डिवाइड को लिखा गया है, जिस रिपोर्ट का नाम है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट्स एनुअल इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है या इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट है जिसमें मतलब पाकिस्तान में क्या रिलेवेंस है, रेडीनेस है और अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इंटरनेट की कितनी है, तो इसके ऊपर है। ये सारा जो चीज़ है ये इंटरनेट के ऊपर है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी और दीगर जो चीज़ें हैं वो मतलब कैसे हैं, क्या उनकी कंडीशन है। तो पाकिस्तान को ओवरऑल जो रैंकिंग है वो 19th पोजीशन पे है अमोंग 120 नेशंस। मतलब ओबियसली जो रैंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है और ये सेकंड लोएस्ट रैंकिंग है मतलब एशिया में। और मतलब ये जो रैंकिंग है वो सेकंड लोएस्ट है एशिया में एंड द लोएस्ट इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में तो सबसे कम है और एशिया में जो है वो सेकंड लोएस्ट है। ओबियसली मतलब इंडिकेटर इतना ये अच्छा नहीं है। तो मतलब द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस के हिसाब से जो मतलब पाकिस्तान की रैंकिंग है वो 19th पोजीशन है आउट ऑफ 120 नेशंस में। मतलब पाकिस्तान में इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलेवेंस और रेडीनेस जो है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन में पाकिस्तान जो है वो 19th पोजीशन में। ये वेबसाइट है इनकी द इकोनॉमिस्ट की, तो मैंने वहाँ से लिया इसको। और अगर हम दूसरे कंट्रीज को देखें स्पेशली यूएसए, तो यूएसए नंबर 2 पे है, स्वीडन नंबर 1 पे, और फिर स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया, देन 5th नंबर पे हांगकांग है। ये कंट्रीज है जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और उसकी रेडीनेस और चीज़ें, स्पीड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही रिलेवेंस, रेडीनेस, अफोर्डेबिलिटी वो मतलब बहुत हाई है, स्पेशली स्वीडन की और यूनाइटेड स्टेट्स की। अच्छा, इस रिपोर्ट में जेंडर, ये सारा जो एडिटोरियल ये जेंडर गैप के ऊपर है, तो इस रिपोर्ट में जेंडर गैप को बहुत ही मतलब डिस्कस किया गया है। मतलब एडिटोरियल का नाम ही डिजिटल गैप कुछ इस हिसाब से है, तो मतलब जेंडर गैप को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये रिपोर्ट क्या कहता है कि ये कहता है डिस्पाइट एन इंप्रूवमेंट ऑफ 6 परसेंटेज पॉइंट सिंस द प्रीवियस ईयर, थोड़ी प्रीवियस ईयर से थोड़ी 6 पॉइंट की जो है वो मतलब परसेंटेज की थोड़ी मतलब इंप्रूवमेंट जरूर आई है। पाकिस्तान स्टिल रैंक्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू द जेंडर गैप। हम थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है लेकिन वो इंप्रूवमेंट इतनी सफिशिएंट नहीं है। 19th नंबर 100 आउट ऑफ 120 कंट्रीज में, सो स्टिल इट्स नॉट अ गुड नंबर। तो मतलब जेंडर गैप अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। व्हेन वी सी इट इन मतलब डिजिटल वर्ल्ड, तो वहां पे जो इंटरनेट है वहां पे जेंडर गैप बहुत ज्यादा है। द गैप इन द इंटरनेट एक्सेस बिटवीन मैन एंड वीमेन इज 65% एंड 51% इन एक्सेस टू मोबाइल फोन्स। इंटरनेट में जो गैप है वो 65% है मैन और वीमेन के, मतलब इतना बड़ा गैप है। फॉर एग्जांपल जहां पे मेल हजरात जो हैं वो मेन है, उनके पास 60 मतलब 5 मतलब गैप बहुत ज्यादा है। 65% का गैप इज ए ह्यूज गैप, मतलब इतना कम नहीं। और 51% जो है मतलब वो गैप है एक्सेस टू मोबाइल फोन्स में। मतलब जो इतनी परसेंटेज, मतलब इट्स ए ह्यूज परसेंटेज कि हम अगर इस गैप को देखें तो मतलब बहुत ही बड़ा गैप है जेंडर गैप में। और उसके अलावा इन स्टडी रिलीज्ड इन जनवरी द नॉन प्रॉफिट मीडिया मेटर्स फॉर डेमोक्रेसी फाउंड दैट 6 आउट ऑफ 10 women it surveyed focus restrictions at home when using the internet। तो मतलब 6 जो है ना वो विमेन जो है, मतलब जो ख्वातीन है, फीमेल्स हैं, उनके ऊपर मतलब आउट ऑफ 10 मतलब हर 10 में से जो 6 मतलब ख्वातीन हैं या लड़कियां हैं या फीमेल्स हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेट के यूजेज को। मतलब ओबियसली उनका डिजिटल राइट है, लेकिन वहाँ अगर हम जेंडर गैप की बात करें तो पाकिस्तान में मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और ये दूसरी रिपोर्ट है जो मीडिया मेटर्स फॉर डेमोक्रेसी इन्होंने किया है, इन्होंने ये रिपोर्ट ली थी। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी। देखिए, इनइक्वालिटीज अक्रॉस इनकम, ज्योग्राफी एंड जेंडर मस्ट बी एड्रेस्ड होलिस्टिकली इन पाकिस्तान। एक्सेस इन्फॉर्मेशन इज फंड। देखें, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो हर किसी का फंडामेंटल राइट है कि आपको इन्फॉर्मेशन, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर पाएं। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में कुछ ऐसे एरियाज हैं, स्पेशली जो बलूचिस्तान के एरियाज हैं, जैसे कलात है, सूराब है, कुछ वहाँ पे जो एरियाज है वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। तो ये आज हम पैंडेमिक में रह रहे हैं, कोरोना वायरस की क्वारंटीन है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो मतलब
इसका बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इस सब की वजह यह है कि पाकिस्तान की जो डिजिटल पॉलिसीज़ हैं या इंटरनेट पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही वीक हैं और बिल्कुल ऑर्फिन से समझो आप, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोई इतना बड़ा इस इंटरनेट के ऊपर कोई इन्होंने इतना बड़ा डिजिटाइजेशन की तरफ इतना बड़ा काम नहीं किया हो। इमरान खान साहब ने डिजिटाइजेशन के ऊपर थोड़ा इन्होंने स्लोगन्स लगाए थे कि हम काम करेंगे, लेकिन स्टिल थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है अगर हम इस रिपोर्ट को देखें, लेकिन इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट भी नहीं आई है कि मतलब हम कहेंगे इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट भी नहीं आई है। तो होपफुली ये कुछ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जिसमें हमने पाकिस्तान की डिजिटल जो इंटरनेट से रिलेटिव जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया, जिसमें रेडीनेस था, अफोर्डेबिलिटी कितनी है और फिर इसका इम्पैक्ट क्या है। देखें इसका इम्पैक्ट जेंडर के ऊपर और स्पेशली जो मतलब जेंडर गैप है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।